ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब क्या होगा इंडिया एंड पाकिस्तान। जी आज आपके साथ जो लेजेंड्स के दरमियान मुकाबला जारी था, जहां पर इंडिया और वेस्ट इंडीज के जो लेजेंड्स हैं वो आमने सामने थे, वो खत्म हो गया है। और मजे की बात देखेंगे, इंडिया के जो लेजेंड्स हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। पाकिस्तान ने जो है वो आज सुबह ही पाकिस्तान ने जो क्वालिफाई किया है, शाम को पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया और रात को इंडिया क्वालिफाई कर गया। और इन दोनों का एक ही मसला चलता रहता है, हम एक दूसरे से नहीं खेलेंगे। तो दोबारा से जो है वो इंडिया लेजेंड्स और पाकिस्तान लेजेंड्स के दरमियान जो है सेमीफाइनल का मुकाबला जो है वो आ चुका है। बड़ी कमाल किस्म की जीत जो है इंडियन लेजेंड्स से हासिल की है। 14 ओवर में उन्होंने टारगेट को चेस करना था, उससे पहले ही चेस चले गए। बिनी ने बड़ी कमाल किस्म की शॉट्स मारे और इरफान पठान के जो भाई हैं यूसुफ पठान, एंड में आकर उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का साथ निभाया और बड़ी आसानी से चेस करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। अभी मजा आएगा ना भिड़। दोस्तों, WCL 2025 में इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज टीम को हराकर WCL 2025 में सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब इंडियन टीम को सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ खेलना ही एस्पार पाक मीडिया क्या कहती ही वो देखेंगे, और आपका भी व्यू कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया तो कोई मैच जीत नहीं रहा था, वो तो कॉल ऑफ करके जो इंडिया पाकिस्तान का मैच 1 पॉइंट मिला था, बस वो 1 पॉइंट ही था। आज आखिरी मैच था, वेस्ट इंडीज हार गई, इंडिया सिर्फ एक ही गेम जीता अपने ग्रुप में से। वो जो 1 पॉइंट था ना, क्योंकि पाकिस्तान जो सामने टीम है वो तो अनबीटेबल है इस वक्त। इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक इंडिया है तो एक पाकिस्तान है, उनको भी 1 पॉइंट मिला था। सेमीफाइनल हो गया, ग्रुप टेबल के ऊपर पाकिस्तान नंबर 1 में है और इंडिया रन रेट के ऊपर वेस्ट इंडीज को हरा के सेमीज के लिए क्वालिफाई कर चुका है। जब ये मैच कैंसिल हुआ था, कॉल ऑफ हुआ था, बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था, आप सबको याद है ना। उस वक्त एशिया कप का कोई सीन नहीं था। फिर जब एशिया कप अनाउंस हो गया तो लोगों ने बोला यार WCL वालों का क्या कसूर था, इनको भी क्लैरिटी दे देता। क्योंकि WCL इट रिमेन्स फॉर अ फैक्ट कि वो एक लीग है प्राइवेट। वो जो इंडिया चैंप्स हैं और पाकिस्तान चैंप्स हैं वो प्राइवेट लोगोज हैं, मतलब दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द नेशन हियर, बट ऑब्वियसली सारे उसमें सुपरस्टार्स हैं, तो इंडिविजुअली अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करे ना कि एज अ टीम वो बन जाती है। मतलब इट इज मच मोर इजियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दे आर नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब PCB की पाकिस्तान या BCCI की इंडिया। अब ऑर्गेनाइजर या तो खुश होंगे, या तो सर पकड़ के अपने बाल नोच रहे होंगे, या फिर रो रहे होंगे कि सेमी पिछले साल फाइनल में आए थे, इस साल सेमीफाइनल में एक दूसरे के साथ मुकाबला हो गया है। लेकिन पिछले साल तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, क्लैरिटी थी, खेल भी लिया था, ग्रुप मैच भी और फाइनल भी बड़ा जबरदस्त। पाकिस्तान ने ग्रुप में हराया था, इंडिया ने फाइनल में हराया था। अब ये एक और मुकाबला आ चुका, और इस मुकाबले के बाद अब जो खुशी है वो तो इंडियन प्लेयर्स की शक्लों पे है, क्योंकि वो टूर्नामेंट से बाहर जा रहे थे, जीत गए, अब वो सेमीज में आ गए। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर हैं वो इस वक्त बड़ी टेंशन के अंदर नजर आ रहे हैं। मतलब इस मैदान के अंदर वो यूं एक दूसरे को देख रहे हैं कि बॉस नाउ व्हाट। हम तो सोच रहे थे कि चलो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज हो जाएगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि वंस इंडिया टूर्नामेंट से बाहर तो प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी आपकी ड्रॉप डाउन कर जाती है। लेकिन पंगा नहीं होगा, कोई बहसबाजी नहीं होगी, फिर एक दफा आपको रात को प्रेस रिलीज जारी नहीं करनी पड़ेगी। सो भाई साहब ये एक मजाक हो चुका है, एक तफरी लग चुकी है कि WCL के मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुकाबले में आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1, इंडिया नंबर 4। और आप सबको ही पता है कि सेकंड पोजीशन वाला थर्ड से खेलेगा, पहली पोजीशन वाला चौथे से खेलेगा। और अब आगे जाएं तो खाई है, पीछे जाएं तो कुआं है। अब लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आगे जाके गिरना है या पीछे जाके गिरना है, क्योंकि ये सिचुएशन एक ऐसे मजमे पे और एक ऐसे मामले पे आके खड़ी हो चुकी है कि एक डिसीजन जो कि ये इंडियन टीम ले चुकी थी ऑलरेडी, या तो फिर पाकिस्तान को दोबारा वॉक ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें तो 1-1 हो नहीं सकता, इसमें आपको एक ही को फैसला करना पड़ेगा। जब ये इंडिया पाकिस्तान कैंसिल हुआ था तो WCL वालों से यही पूछा गया था कि भाई नाउ व्हाट, अगर नॉकआउट में आ गए तो फिर क्या। उस वक्त तो उन्होंने डगमग डोल कर दिया था कि जब वक्त आएगा तब देखेंगे, पॉइंट्स पे किसकी पोजीशन ऊपर है तो देख लेंगे। आए बाय शाय वाला मामला चल रहा था कि ये कर लेंगे। सवाल ये है, क्या दोबारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान
सेमीफाइनल होगा या नहीं, क्योंकि लेजेंड्स जो है वो ये पहले ही कह चुके हैं, मतलब जो उनकी इंतजामिया है कि अगर ये सेमीफाइनल में आमने सामने आए तो हम इसको स्वैप कर देंगे। लेकिन तब सिचुएशन ये थी कि ना एशिया कप का शेड्यूल आया था, ना एशिया कप की कुछ चीजें सामने आई, तो बीसीसीआई भी ऐसा लग रहा था कि वो लेजेंड्स पे रखकर खेल रहा है। लेकिन अब लेजेंड्स ने जब उनको थोड़ा बहुत जो है वो सामने लेकर आए कि भाई हम तो चलो नहीं खेल रहे, बीसीसीआई ने कहा हम खेल रहे हैं, अब दोबारा गेम लेजेंड्स के ऊपर आ चुकी है। क्या है भाई ये? देखिए, आज तो बड़ा ही कमाल किस्म का तकरीबन अनहोनी जैसा चेस था। 145 बनाना था, पोलार्ड की हीरोइक बैटिंग थी, पीयूष चावला की 3 विकेटें थी, लेकिन उसके बाद इंडियन लेजेंड्स का भी आगाज इतना अच्छा नहीं था। रॉबिन उथापा आउट हुए, धवन ने कुछ नहीं किया, फिर सिंह मान जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, सुरेश रैना ने कुछ नहीं किया, सॉरी। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी युवराज सिंह कप्तान और स्टुअर्ट बिनी, भाई कमाल कर दिया दोनों ने। ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था कि 14.1 में चेस करेंगे, विकेट्स जल्दी गिर रहे थे, लेकिन दोनों ने ये टारगेट जिस तरह से गेम को एंड पे लेकर गए, और फिर यूसुफ पठान का भी हमें पता है कि उनका स्टाइल है, वो भी अच्छी हिटिंग मारते हैं, और एंड में स्टुअर्ट बिनी और यूसुफ पठान ने इस टारगेट को चेस करके इंडिया को टॉप 4 में डाल दिया। अब मसला यह है कि टॉप 4 में तो डाल दिया, लेकिन अब ये एक नया सरदर्द बन चुका है, नया हेडेक बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब से कुछ टाइम पहले यहीं पर ऑस्ट्रेलिया को हराया 10 विकेट से। 74 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, सईद अजमल ने 6 आउट किए, इमाद ने 2 आउट किए, और पाकिस्तान ने टॉप पे फिनिश किया और इंडिया ने फिनिश किया 4th पे। रूल्स के हिसाब से जो टॉप वाला होता है वो 4th से खेलता है और सेकंड वाला 3rd से खेलता है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच बनता है, ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अफ्रीका का मैच बनता है। तो भाई अब हो गया है दोबारा से तांडव। अब क्या इंडिया के लेजेंड्स दोबारा मना करते हैं, वहां दूसरी तरफ एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है। अली साहब, ये तो खराब हो गया काम। नहीं, चीजें अच्छी नहीं है। ऑन द सीरियस नोट लोग बड़ा खुश भी हुए